आज हमारे साथ हैं क्षेत्र के जाने माने इंजीनियर। राजनीतिक क्षेत्र में आपने कदम रखा, सफलता के शिखर पर आप हैं, पब्लिक की पसंद आप हैं। मंगेश भाई, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं, आप एक इंजीनियर हैं, आपकी रुचि राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आई? महेंद्र भाई, मैं मानता हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, उसके लिए राजनीति एक ज़रिया होता है देश सेवा के लिए या अपनी बात को और जनता की बात को पहुंचाने का। और यही एक माध्यम जिसके द्वारा हम देश की प्रगति में एक किंचित मात्र भी अगर सहयोग कर सकें तो एक ये बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है। यही एक वजह है कि मैं एक इंजीनियर होते हुए भी, अपने सारे कामों को करते हुए भी इस और राजनीति में सक्रिय हुआ और राजनीति का एक माध्यम मानते हुए मैं चाहता हूँ कि इसे एक समाज की प्रगति हो, उन्नति हो। मैं बात करना चाहता हूँ, श्रद्धेय बाल कवि बैरागी जी को मैं आज याद करता हूँ। उनके साथ आपने काम किया जी, उनकी राजनीति से या उनके व्यवहार से आपने क्या सीखा? आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है, मैं तो ये कहूँगा एक ऐसी शख्सियत का नाम लिया है जिसने न केवल इस देश का नाम रोशन किया, इस मालवा का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। ऐसी शख्सियत जो तीनों सदनों में रही, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, उनके साथ काम करने का जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, ये निश्चित है कि हम उनके बहुत ही एक ऐसी पीढ़ी के लोग थे जो हमें उनको देखकर ही कई चीज़ें सीखने का मौका लगता था। और बालकवी बैरागी जी की जो राजनीति के प्रति जो सोच थी, वो हमेशा कहा करते थे कि जहाँ तिरंगा दिखे वहाँ खड़े हो जाओ, न कोई विचारधारा की बात करो और न किसी गुटबाजी की बात करो, न कोई बंटवारे की बात करो। उनका हमेशा प्रयास रहा कि संगठन बना रहे, लोग एकजुट रहें, एकता के वो प्रणेता थे। मंगेश भाई, एक और मैं बात करना चाहता हूँ। 1985 में जी, श्री नरेंद्र नाहटा जी का प्रवेश मनासा की राजनीति में हुआ। वो भी एक इंजीनियर थे, उनसे क्या सीखा आपने भी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपने सबसे पहला प्रश्न किया था कि इंजीनियर होते हुए राजनीति में क्या कारण था। तो नरेंद्र नाहटा जी का एक उदाहरण हमारे सामने है कि वो इंजीनियर रहते हुए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। न केवल काम किया बल्कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद पार्टी के और सत्ताधारी दल जब हमारा कांग्रेस था तब उन्होंने मंत्री रहते हुए निभाए। और उन्होंने अपनी एक सोच के द्वारा अधिक से अधिक प्रगति हमारे क्षेत्र की करने का प्रयास किया। इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय नरेंद्र नाहटा जी द्वारा जो हमारी यहाँ पेयजल की योजनाएं हैं, जो सिंचाई की योजनाएं हैं, जो डैम्स बने हैं, जो रिजर्वायर्स बने हैं, उन सब में नाहटा जी ने एक सोच के साथ काम किया और उससे इस क्षेत्र को एक प्रगति मिली है। एक और मैं बात करता हूँ, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी, सादगी, सरल, सौम्य जिनका व्यवहार, जी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप चले हैं। जी। कुछ तो सीखा होगा आपने। मैं तो कहूँगा कि मीनाक्षी जी एक संस्था है। मीनाक्षी जी एक ऐसी संस्था है जहाँ सीखने को बहुत कुछ है और निश्चित रूप से उनका जो सानिध्य हमें मिला और जो मार्गदर्शन उनका जो मिला, उससे बहुत कुछ चीज़ें राजनीति में सीखने को मिली। मीनाक्षी जी एक ऐसी नेता हैं जिन्हें हम अगर राजनीतिक रूप से कहें कि वो संत हैं। राजनीति निश्चित रूप से वो करती हैं, पर राजनीति का सीधा उनका सोच जो है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा, इस देश की सेवा, देश की प्रगति, देश की उन्नति, इन सब कामों के लिए उन्होंने काम किया है। एकता के लिए उन्होंने काम किया है, बंटवारे का उन्होंने विरोध किया है, चाहे वो क्षेत्र का काम हो, चाहे वो देश का काम हो। जी, अब मैं बात करता हूँ पद्म विभूषण से सुंदरलाल पटवार जी, जो क्षेत्र के एक नेता रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। साथ में राजनीति का काम तो आप उनके साथ नहीं किया, मगर कुछ तो आपने उनसे भी सीखा होगा। वो भी, मैं जो कहना चाहूँगा, इस देश के गौरव रहे, प्रदेश के गौरव रहे और उन्होंने इस देश और प्रदेश को एक नई दिशा दी। चाहे वो अन्य दल के हों, पर उन्होंने जो सार्थक प्रयास किए इस प्रदेश के उत्थान के लिए, वो निश्चित रूप से हमेशा याद किए जाएंगे और पटवा जी के कामों को हम हमेशा स्मरण करते हैं।
मेरा अंतिम सवाल आपसे है, समापन की ओर मेरे इंटरव्यू को ले जा रहा हूँ मैं। कैलाश चावला जी लंबे समय तक मनासा की राजनीति उन्होंने की। दल चाहे भाजपा हो, मगर उनका समय कांग्रेस से भी उतना ही रहा। उनसे भी तो आपने कुछ सीखा होगा। आपने कहा कि भाजपा और कांग्रेस, स्नेह उनका दोनों से रहा, ये उनका दायित्व था और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। एक मृदुभाषी व्यक्तित्व के रूप में, एक सरल व्यक्तित्व के रूप में और एक काम के प्रति, चाहे वो कोई भी दल का काम हो, उन्होंने हमेशा, अगर वो सही कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको सहयोग किया और इस माध्यम से उन्होंने न केवल क्षेत्र का उत्थान करा, बल्कि मैं सोचता हूँ उन्होंने प्रदेश की राजनीति में भी अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर स्थापित किया है कि हम उनको हमेशा एक श्रद्धा के साथ और एक आदर के साथ हमेशा उनकी हर मौके पर याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई, आप मेरे से आज जुड़े और अपने मन की बात आज आपने मेरे साथ शेयर की। दोनों दलों के नेता जिनके साथ आपने साथ रहे, काम किया, देखा, सब कुछ देखा आपने, मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा जी। कि हर दल में, मैं हमेशा, आप जब भी मुझसे बातचीत का मौका लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ हर दल में अच्छे व्यक्ति होते हैं और हर दल में अच्छे व्यक्ति होना भी चाहिए। और इसी वजह से आज जो दल चल रहे हैं वो उन्हीं लोगों की वजह से हैं, क्योंकि बुरे लोग या हम कहें कि अलग टाइप की विचारधारा के जो लोग होते हैं वो दल को नीचे ले जाते हैं। पर इस तरह के जो लोग जिनका आपने जिक्र किया, वो लोग हमेशा न केवल अपने क्षेत्र का उत्थान करते हैं बल्कि अपनी पार्टी का भी उत्थान करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।